डिफरेंस बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। तो अगर आप भी कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं और आपको भी ये डाउट मन में आया कि शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ अ कंपनी ये दोनों एक ही पर्सन है या फिर कुछ अलग है इनमें, आखिर अगर अलग है तो डिफरेंस क्या है इनमें, तो आई होप कि ये डाउट सबके मन में आया तो जरूर होगा एक बार। तो इस वीडियो में अपन समझेंगे कि क्या डिफरेंस है इनमें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, ऑल्दो आपको इसकी नॉलेज पहले से होगी अगर आपने इनकॉर्पोरेशन चैप्टर पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट का, पर फिर भी जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये कंपनी है कोई उसके जैसे उनको इनकॉर्पोरेट करनी है कोई कंपनी, तो कुछ सर्टेन कुछ सब्सक्राइबर्स भी होंगे उस कंपनी के, ठीक है, जिन्होंने एमओए और एओए सब्सक्राइब करा होगा। सपोज फॉर एग्जांपल 5 फ्रेंड्स ने मिलके कंपनी बनाने की सोची पब्लिक लिमिटेड, ठीक है, तो उनको फिर सब्सक्राइबर्स भी चाहिए होंगे, तो फिर उन्होंने सब्सक्राइबर्स ढूंढे या फिर वो खुद ही 5 फ्रेंड्स जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं उस कंपनी के, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस में जब तक इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस चलता है तो ये सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो ये सब्सक्राइबर्स क्या बन जाएंगे, मेंबर्स बन जाएंगे ऑफ कंपनी, ठीक है। आफ्टर दैट कुछ सर्टेन पीरियड के बाद कंपनी को शेयर्स भी अलॉट करने होते हैं इन मेंबर्स को अंडर द कंपनीज एक्ट, अगर वो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो। और जब उनको ये शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो ये बेसिक नॉलेज तो आई थिंक सो आपके पास होगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये मुझे समझाना था। आगे अपन वीडियो से समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर इन अ कंपनी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को मेंबर ऑफ अ कंपनी के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि मेंबर ऑफ अ कंपनी क्या होता है, ठीक है। तो अ मेंबर ऑफ अ कंपनी is someone whose name is registered in the register of members. Okay, this person agrees to become a part of the company and has certain rights and duties. तो इसमें क्या है कि member of a company क्या होता है, जिसका जो नाम है ना वो, जिसे आपको पता होगा कंपनी को बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी होता है हमारे पास, तो उसमें जिसका नाम लिखा हुआ है तो वो मेंबर होगा कंपनी का, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ये होती है, और जब वो मेंबर बन जाता है तो उसके पास कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। तो आखिर शेयर होल्डर कौन होता है, तो ये तो आपको पता ही है। अ शेयर होल्डर ऑन द अदर हैंड इज समवन हु ओन्स द शेयर इन द कंपनी, ठीक है। नाउ एवरी शेयर होल्डर इज यूजुअली अ मेंबर, ठीक है, बट नॉट एवरी मेंबर हैज टू बी अ शेयर होल्डर। तो हर शेयर होल्डर यूजुअली एक मेंबर तो होता ही है, ठीक है। मतलब उसका जब नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में लिख देंगे तो वो मेंबर बन जाएगा, बट नॉट एवरी मेंबर, ये जरूरी नहीं है कि हर मेंबर शेयर होल्डर हो, ओके। तो ऐसा एक केस यहाँ पे है जो जिससे अपन को समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। देख, लाइक इन केस ऑफ समवन हु बिकम्स अ मेंबर थ्रू इनहेरिटेंस बट हैज नॉट येट रिसीव्ड द शेयर्स। तो कोई सपोज एक मेंबर था कंपनी का ए, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसकी डेथ हो गई, तो वो मेंबर नहीं रहा कंपनी का, तो उसका जो भी लीगल हेयर होगा सपोज सी, तो वो बन जाता है उसकी जगह पे मेंबर ऑफ द कंपनी। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ना, तो कंपनी ने क्या करा, ए का नाम हटा दिया और सी का नाम लिख दिया बिकॉज ही इज अ लीगल हेयर ऑफ ए, ठीक है। पर क्या हुआ यहाँ पे, सी को अभी तक शेयर्स अलॉट ही नहीं हुए, शेयर्स अलॉट नहीं हुए उसको, ठीक है, शेयर्स अलॉट ही नहीं हुए। तो अब क्या होगा, तो वो मेंबर तो बन गया है सी, बट शेयर होल्डर नहीं बना है अभी तक, क्योंकि उसके पास ऑफ कोर्स शेयर्स नहीं है, तो शेयर होल्डर कैसे कहलाया, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे ताकि अपन को थोड़ी और क्लैरिटी आई। एग्जाम्पल नंबर 1, अ पर्सन हु इज बोथ अ शेयर होल्डर एंड अ मेंबर, ठीक है। सो एग्जाम्पल, रवि बाइज 100 shares of ABC Limited and his name is entered in the company's register of members. So Ravi is both a shareholder and a member. तो सिंपल सा एग्जाम्पल था कि हाँ रवि ने 100 शेयर्स बाय करे ABC लिमिटेड के, फिर वो कंपनी के, तो वो शेयर होल्डर तो बन गए क्योंकि उसके पास शेयर्स आ गए हैं, और फिर उसको कंपनी ने रजिस्टर में भी उसका नाम फीड कर लिया, तो वो मेंबर भी बन चुका है, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ शेयर होल्डर बट नॉट अ मेंबर। तो यहाँ पे क्या है, लेट्स से प्रिया बाइज शेयर्स फ्रॉम रवि, तो जो रवि था उससे प्रिया ने शेयर्स खरीद लिए, बट द कंपनी हैज नॉट येट अपडेटेड द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स विद हर नेम, लीगली प्रिया इज अ शेयर होल्डर because she owns the shares, right? But he is not yet a member until her name is entered in the register. तो प्रिया ने रवि से ना शेयर्स बाय कर लिए, पर क्या हुआ, अब प्रिया शेयर होल्डर तो बन गई है कि उसके पास शेयर्स आ गए, पर प्रिया अभी तक मेंबर नहीं बन पाई क्योंकि कंपनी का जो रजिस्टर था उसमें उसने अभी तक प्रिया का नाम अपडेट ही नहीं करा है। कंपनी ने अभी तक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स अपडेट नहीं करा, अभी भी उसमें रवि का नाम लिखा हुआ है। तो शी इज टेक्निकली शी इज नॉट अ member of the company right now, but legally she is a shareholder। अगर अपन इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें, इस एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर। ठीक है, सपोज अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर इन द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विच मे नॉट इशू शेयर्स। ठीक है, तो आपको पता होगा लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी कंपनी होती है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होता है यूजुअली। तो दैट मेंबर इज बट नॉट दैट पर्सन इज अ मेंबर बट नॉट अ शेयर होल्डर। तो जो पर्सन होगा वो मेंबर होगा बट नॉट शेयर होल्डर होगा, क्योंकि उसके पास शेयर्स तो है ही नहीं, तो वो मेंबर है पर शेयर होल्डर नहीं। तो आई होप इस एग्जाम्पल से, इन डेफिनेशन से, इन कुछ क्राइटेरिया से आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस होता है। ऑल्दो ये दोनों सेम ही पर्सन होते हैं, शेयर होल्डर मेंबर दोनों सेम ही पर्सन होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने शेयर्स बाय करे तो आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में कंपनी नाम लिखेगी ही, कभी तो लिखेगी, तो आप मेंबर भी बन जाओगे तब, राइट। बट कुछ सर्टेन केसेस होते हैं, जैसे अपन ने लीगल हेयर वाला देखा, ये गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी वाला देखा, तो इसमें कुछ ना कुछ ना डिफरेंस आ जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा काफ़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।